मामला लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास का है, जब स्कॉटलैंड के एक गांव के पास अचानक से कुछ एक लोग गायब होने लगे। रात के टाइम जो कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से होकर गुजरता, उसमें ज्यादातर चांस इसी बात के थे कि वो गायब हो जाएगा। काफी सारे ऐसे लोग सामने आए जिनका ये मानना था कि ये बात बिल्कुल सच है और इसी के कारण वो रात को उसी गांव में रुक जाया करते थे। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने ये बात कही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बात बोलकर वो सीधे निकल पड़ते। उनमें से कुछ एक ऐसे लोग थे जो कि जिंदा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते और बाकियों के साथ वही घटना घटती कि वो बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। बाद में उनका कोई भी पता ठिकाना नहीं मिला कि आखिरकार वो गए कहां, और धीरे धीरे कर पूरे गांव में ये बात फैल गई कि जरूर यहाँ पर कोई ऐसा जानवर आ चुका है जो कि इंसानों को नहीं छोड़ता। वो उन्हें अपना शिकार बनाता है और अपने साथ ले जाकर बड़े ही बुरे तरीके से उन्हें मार डालता होगा। और यही कारण है कि जितने लोगों के ऊपर भी अटैक हुआ है वो अभी तक वापस नहीं आए। और इन्हीं सब चीजों को सोचकर उस गांव के लोग रात होने से पहले ही वापस गांव में चले जाते और कोई भी उस रास्ते से जो जाने वाला होता उसे भी इस बात के लिए मना कर देते कि वो रात के टाइम इस रास्ते से ना गुजरे। लेकिन काफी सारे साल इसी तरह जब बीत चुके थे तो एक टाइम ऐसा भी आया जब वहां समुद्र तट पर कुछ एक ऐसे बॉडी पार्ट्स पानी में बहकर आने लगे जो कि इंसानों के थे, और जो उनका हाल था वो तो मानो किसी से देखा ही ना जाए। लेकिन अभी भी सवाल यूं का यूं बरकरार था कि ये सारे लोग गायब कहां हो रहे हैं, और बाद में ये बॉडी पार्ट्स जो आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं, और क्या ये बॉडी पार्ट्स उन्हीं लोगों के हैं जो कि कुछ एक दिन पहले यहां से गायब हो गए थे। और इन्हीं सब चीजों को आज हम लोग जानने भी वाले हैं कि असल में वहां पर हुआ क्या था। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मिस्टीरियस, हॉरर और काफी सारी क्राइम स्टोरी लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड से, जहाँ पर एक छोटा सा गाँव था और उसी गाँव में एक अलेक्जेंडर स्वानी बीन नाम का लड़का रहता था। वो एक किसान के घर पर पैदा हुआ था और उसके पिता की एक ही सोच थी कि जैसे उसका खुद का पालन पोषण हुआ है उसी तरह बड़े ही आराम से उसके बेटे का भी पालन पोषण हो और वो भी उसी की तरह एक किसान बने। लेकिन अलेक्जेंडर को ये बात लगती थी कि अगर वो खेती करेगा तो यहाँ पर उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद उसके पास इतने पैसे आ पाएंगे कि वो अपना काम चला सके। लेकिन उसे कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जिसमें वो बड़े ही आराम से बैठकर काफी मोटी रकम कमा सके, और ऐसा उस टाइम सिर्फ व्यापार में हुआ करता था। तो उसने एक व्यापारी बनने की सोची, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो व्यापार में लगा सके और उसके बाद अपना व्यापार शुरू कर सके। तो वो कुछ एक दिन अपने पिता के साथ अपने खेतों में काम करवाता है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने जाकर मेहनत मजदूरी करना शुरू किया, लेकिन वहां पर भी उसे मेहनत काफी ज्यादा करनी पड़ती थी। तो वो वापिस आ जाता है और इसी बारे में सोचने लगता है कि वो किस तरह अपना व्यापार शुरू करे जिससे वो जल्द से जल्द अमीर हो पाए और आराम से बैठकर काफी सारा पैसा कमा पाए। वो इस टाइम इन्हीं सब उलझनों में उलझा हुआ था कि इसी टाइम उसकी मुलाकात एग्निस डगलस से होती है। वो एक दूसरे गांव की लड़की थी, लेकिन अक्सर जब इनकी आपस में मुलाकात हुआ करती थी तो एक टाइम ऐसा आया जब इनके बीच कुछ ज्यादा ही प्यार बढ़ जाता है और इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन डगलस के अगर पास्ट की बात की जाए तो उसके गांव में वो काफी ज्यादा बदनाम थी। उसके गांव वालों का ये कहना था कि ये महिला एक डायन है। उसके गांव से अक्सर कुछ एक लोग गायब होते रहते थे और उनके गांव वालों का ये मानना था कि हो ना हो ये महिला एक डायन है और इसी ने ले जाकर उनकी बलि वगैरह चढ़ा दी होगी शैतान को खुश करने के लिए। और ऐसा काफी बार हुआ भी था, क्योंकि वो गांव वाले सीधा का सीधा ये बात नहीं बोल रहे थे, जबकि डगलस की कुछ एक ऐसी हरकतें उन लोगों ने पकड़ ली थी जिससे ये बात प्रूव हो रही थी कि ये कोई नॉर्मल महिला नहीं है। तो एक तरफ तो डगलस अपने गांव से तंग आई हुई थी और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा तंग रहता था कि हमेशा उसके पिता इस बात को लेकर उसके पीछे पड़े रहते हैं कि वो खेती ही करना शुरू कर दे। व्यापार जैसी चीज के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये दोनों ही अपने घर परिवार से, अपने गांव से तंग हो चुके थे। तो इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग आपस में शादी कर लेते हैं और उसके बाद इस जगह को ही छोड़ देते हैं। डगलस भी इस बात के लिए तैयार थी, अलेक्जेंडर भी तैयार हो चुका था,
और उसके बाद उन दोनों ने भागकर शादी कर ली और दूसरे गांव में जाकर वो वहां पर बस गए। लेकिन अब घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होने वाली थी और अलेक्जेंडर से मेहनत का काम तो होता ही नहीं था। तो अलेक्जेंडर और डगलस ने मिलकर ये प्लान बनाना शुरू किया कि हम लोग क्यों ना चोरी करना शुरू कर दें, क्योंकि वहां पर ना तो इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज हमें 3-4 घंटे देने होंगे और उसके बाद हम लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे आ जाएंगे कि हम लोग खुलकर उन्हें यूज कर पाएंगे। और यही बात सोचकर उन दोनों ने चोरी करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरह का उन लोगों ने सोचा था कि कुछ एक देर हम लोग चोरी पर लगाएंगे उसके बाद माला माल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि उन लोगों के पास कुछ एक पैसे आ जरूर जाया करते थे, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उसके गांव में आता तो उन्हें पहचान लिया करता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे लूटा था। और उसके बाद उन लोगों ने अपना गांव चेंज किया। लगातार वो लोग गांव चेंज करते जा रहे थे, लेकिन कोई ना कोई बंदा ऐसा आ पहुंचता था उनके पास जिन्होंने उसे धोखा दिया हो और उनके पैसे उनसे चुरा लिए हों। तो आखिर में ये दोनों काफी ज्यादा तंग हो गए और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गांव में रहना ही बंद कर देंगे। हम लोग जाकर किसी न किसी ऐसे वीरान जगह पर रहेंगे जहां पर हमारे अलावा कोई रहता ही ना हो, और हम लोग उसके बाद कितने भी चोरियां करें और कहीं पर भी करें, हमें कोई पकड़ने वाला होगा ही नहीं। और इसी बात को सोचकर वो लोग ऐसी जगह पर जा पहुंचते हैं जो कि एक समंदर के किनारे थी और गुफा भी कुछ इस तरह की जिसके मेन गेट के ऊपर हमेशा पानी चढ़ा रहता था, क्योंकि ये एक समंदर के किनारे थी और इसके अंदर जाने के लिए उस पानी के नीचे से होते हुए गुफा के अंदर जाया जाता था। तो उन लोगों ने अपना एक परमानेंट ऐसा ठिकाना बना लिया जहां पर उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पर आने वाले जितने भी राहगीर होंगे उन सभी को लूटा करेंगे। और ये बात सोचकर वो लोग दिन में सोने लगे, रात को बैठ जाया करते थे अपनी शिकार की वेट में। तो जब भी कोई व्यक्ति उस रास्ते से रात के टाइम गुजरता तो वो उसके ऊपर हमला कर देते और उसके पास जितना भी खाने पीने की चीजें हुआ करती थी या फिर महंगी चीजें हुआ करती थी वो उससे छीन लेते। वो उन सारी चीजों को छीनकर अपने साथ उस गुफा में लेकर जाने लगे और यही सब चीजें अगले काफी दिनों तक होती रही। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उन लोगों ने उन राहगीरों को सिर्फ और सिर्फ लूटना नहीं जबकि मारना भी शुरू कर दिया। वो लोग उन्हें मारा करते थे बड़े ही बेरहमी से और उसके बाद उनकी बॉडी को किसी न किसी ऐसी जगह पर ठिकाने लगा दिया करते थे जहां पर कोई उन्हें ढूंढ ही नहीं पाता, क्योंकि उस टाइम वो लोग एक जंगल के जैसे इलाके में रहा करते थे और वहां पर एक गहरे जंगल में ले जाकर उसकी बॉडी को छोड़ दिया करते थे। ये टाइम लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास का था और उस टाइम इतनी ज्यादा रिसर्च टीम वगैरह नहीं हुआ करती थी और एक ही बात उनके घर वालों के पास पहुंचती, गुम होने वाले लोगों के घर वालों के पास, कि वो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा ही नहीं। और इसी तरह अलेक्जेंडर और डगलस अपना काम बड़े ही आराम से चला रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कर जब ये लोग ऐसे ही लूटपाट करते हैं, लोगों को मारते हैं, तो इसी बीच एक दिन डगलस ने जिस व्यक्ति को उन लोगों ने मार डाला था उसका सारा सामान लूट लिया था, उसके शरीर के अंगों को उठाया और उन्हें खाना शुरू कर दिया। वो सिर्फ टेस्ट करना चाहती थी कि हम लोग हर रोज इन्हें मार डालते हैं, आखिरकार इनका टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि वो लोग नॉर्मली तौर पर वहां पर शिकार करके जानवरों को खाया करते थे। तो मांस जैसा मांस देखकर उसके दिमाग में ये बात आई कि आखिरकार इसका टेस्ट कैसा होगा, और यही बात सोचकर उसने उस आदमी को खाना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसने अलेक्जेंडर को भी कहा कि जरा इसे भी तो टेस्ट करके देखो। अलेक्जेंडर और डगलस ने उन लोगों को उठाया जो कि उन्होंने अभी अभी मारे थे और उन्हें अपने साथ गुफा में वो लेकर जाते हैं। वहां पर उन लोगों ने उन्हें खाना शुरू कर दिया और कुछ एक दिनों बाद उनकी ये आदत बन गई। लेकिन उसके बाद क्या था, पहले तो वो लोग उन इंसानों को कच्चा खाया करते थे, लेकिन अपनी गुफा में ले जाने के बाद वहां पर वो आग जलाने लगे और एक हंडिया में उन्हें पकाने भी लगे। टाइम बीतने के साथ साथ इनके परिवार में बढ़ोतरी होती है और इनके टोटल 14 बच्चे हुए, जिनमें 6 लड़कियां और 8 लड़के शामिल थे। इनका परिवार यहीं पर नहीं रुकता है, जबकि इनके भाई बहन ही आगे चलकर शादी कर लेते हैं, जिनके आगे और बच्चे होते हैं। अब डगलस के पोता पोतियों को अगर देखा जाए तो 14 उसकी पोतियां हो चुकी थी, 18 उसके पोते हो चुके थे और लगातार उसकी फैमिली बढ़ती जा रही थी। अब वो लोग जब भी शिकार करने के लिए बाहर जाते तो जितना भी राशन वगैरह वो लेकर आया करते थे उन सारी चीजों में उनका पेट नहीं भरता था। तो उन लोगों ने पेट भरना अपना इन राशनों के साथ बंद कर दिया और वो लोग वहां पर मिलने वाले इंसानों को ही बड़े ही बेरहमी से मारकर अपने साथ ले आया करते थे और उन्हें अपनी गुफा में लाने के बाद कोई तो उसे कच्चा खाने लगता और काफी सारे उनके परिवार के लोग उन्हें हंडिया में पकाने लगते और इसी तरह खाने लगते। दूसरी तरफ अब गांव वालों के बीच लगातार खौफ बढ़ता जा रहा था कि काफी सारे लोग पहले पूछताछ के लिए यहाँ पर आ चुके हैं कि
हमारा बंदा यहाँ पर लास्ट टाइम गायब हुआ था, हमें कोई भी अंदाजा नहीं कि यहाँ पर आने के बाद वो कहाँ पर गया, तो क्या हम लोगों को उसके बारे में पता चल सकता है। पहले ये बात पूछने वाले बहुत ही कम लोग आया करते थे, लेकिन अब तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे कर उन गांव वालों को ये बात पता चलने लगती है कि इस इलाके में ये लोग जाकर गायब हो जाते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर की फैमिली अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और उसमें लगभग 46 से 47 लोग हो चुके थे और अब उन्हें खाने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए, जिसके कारण वो लोग ज्यादा से ज्यादा शिकार करने लगते हैं और रोड पर आने जाने वाले लोगों को वो अपना शिकार बनाया करते थे। रात के टाइम जब भी वो लोग वहां से गुजरते राहगीर, तो वो उन्हें दबोच लेते और बड़े ही बेरहमी से मारकर अपने साथ गुफा में ले जाकर उन्हें वहीं पर हजम कर लेते। अब गांव वालों के बीच भी लगातार खौफ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि गांव का कोई भी व्यक्ति अगर रात के टाइम उस इलाके में घूमने के लिए जाता था तो वो भी वापस नहीं आता था। तो अब गांव वाले भी काफी ज्यादा घबराने लगे और वो लोग रात होने से पहले ही अगर उस जंगल में कोई काम हो या फिर उन्हें आना जाना हो तो वो रात होने से पहले ही कर लिया करते थे। और रात के टाइम वो लोग अपने गांव में बैठकर इस बारे में भी डिस्कस किया करते थे कि यार ऐसा क्या चल रहा है हमारे गांव में कि अगर यहाँ से कोई जाता है तो अगले गांव पहुंचता ही नहीं, और बीच में ये जो जंगल है और ये समंदर है इसी के बीच गायब हो जाता है। और इस बात को लेकर उन लोगों के बीच काफी सारी अब अफवाहें भी आने लगी थी कि एक ऐसा जानवर आया है जो कि किसी को दिखाई नहीं देता, और देखते ही देखते इसी बारे में पता चलता है कि जो बंदा यहाँ पर खड़ा था अब गायब हो चुका है। वहीं काफी सारे लोगों का यह भी मानना था कि यहाँ पर कोई डायन रहती है जो कि चलते लोगों को गायब कर देती है, और काफी सारे लोगों का यह भी कहना था कि यहाँ पर एक इतना बड़ा भेड़िया आ चुका है कि अगर वो किसी इंसान को काट ले तो उसकी गर्दन को वो एक ही बार में हजम कर जाएगा। और इसी तरह की काफी सारी अफवाहें उन लोगों के बीच फैल रही थी। उन लोगों ने जाकर अपने महाराज को इस बारे में बताया और उसके महाराज ने इस बारे में छानबीन करवानी शुरू की कि आखिरकार वहां पर क्या चल रहा है। और इस छानबीन में काफी सारे ऐसे निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी जिन्होंने कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि उस महाराज के कुछ एक सैनिकों का ये दावा था कि ये जो महिला है ये डायन है और यही इन सभी लोगों को गायब कर रही है। और काफी सारे ऐसे आदमियों के ऊपर भी कि ये उन्हें गायब करके उनकी बलि चढ़ा देते हैं। और जंगल में काफी सारे ऐसे इंसानी अवशेष भी मिले हैं जो कि बड़े ही बुरे तरीके से काट पीट रखे थे। राजा को जिनके ऊपर भी शक होता वो उन्हें इस तरह की सजा देते जिसमें उन लोगों को अपनी जान गंवानी होती थी। और ये सारी चीजें बिल्कुल इसी तरह लगातार चलती जा रही थी। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब एक आदमी अपनी वाइफ के साथ उस रास्ते से रात के टाइम गुजर रहा था। तो अलेक्जेंडर की पूरी फैमिली आ पहुंचती है उस आदमी के पास। चारों तरफ से उन लोगों ने उन्हें घेर लिया क्योंकि उनकी संख्या काफी ज्यादा थी और वो महिला पुरुष सिर्फ 2 ही थे। उन लोगों ने आकर उनके ऊपर हमला कर दिया। बड़े ही जोर से वो लोग चिल्ला रहे थे और इनके चिल्लाने की आवाज को सुनकर वो महिला काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन वो आदमी नहीं, क्योंकि वो असल में एक ट्रेंड फाइटर था। उसके पास इस टाइम उसकी बंदूक थी और तलवार भी थी। लेकिन वो जब तक कुछ समझ पाता उस पूरी फैमिली ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उसकी वाइफ को अपनी तरफ खींच लिया। वो फाइटर अभी देख ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है कि तभी उसकी वाइफ को वो लोग खींच लेते हैं और उसे जिंदा ही वो लोग काटने लगते हैं। कोई उसकी आंतड़ियां खींच रहा था, कोई उसके हाथों को काट कर एक तरफ लेकर चला गया। और बिल्कुल इसी तरह का वहां पर मंजर हो चुका था कि मानो काफी सारे आदि मानवों ने उन्हें घेर लिया हो। लेकिन ये चीज देखकर, अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखकर उसने अपनी बंदूक निकाल ली और तलवार भी निकाल ली और उसके बाद 1-2 बंदों को उसने शूट कर दिया और उसके बाद अपनी तलवार से ही उनके ऊपर वो हमला कर देता है। लेकिन उस फैमिली के काफी सारे लोग वहां पर मौजूद थे और वो बंदा अकेला था, तो वो तुरंत अपने घोड़े पर बैठता है और उस गांव की तरफ भागने लगता है। और वहां पर जाकर उसने सारी की सारी बातें बताई कि उसने क्या देखा। ये पहला बंदा था जो कि उस गांव में जिंदा पहुंचा और उसकी बातों को सुनकर वो गांव वाले भी बड़े ही भयानक तरीके से घबरा गए कि ऐसा हमारे जंगल में क्या रहता है। उन गांव वालों ने बिल्कुल ही उस जंगल में जाना छोड़ दिया। लेकिन वो फाइटर अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसने अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने जान गंवाते हुए देखा था। तो वो उस टाइम के महाराज जेम्स 6 के पास जा पहुंचता है और उन्हें पूरी की पूरी कहानी बताता है। उस राजा ने ये बात कही कि मैं पिछले काफी दिनों से इस बारे में सुन रहा हूँ और काफी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इसके चक्कर में अपनी जान गंवा दी। लेकिन यहाँ पर ऐसा आखिरकार कौन कर रहा है? तो राजा ने अपने सैनिकों की एक टुकड़ी वहां पर
भेज दी और सैनिकों ने जाकर उस पूरे जंगल को छान मारा कि यहाँ पर जो कुछ हरकतें हुई थी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। और वहाँ पर कुछ भी ना मिलने के बाद वो लोग वापस राजा के पास पहुँचते हैं और उन्हें पूरी की पूरी कहानी बताते हैं कि वहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं। राजा भी कंफ्यूजन में कि सारा का सारा जंगल उन्होंने छान मारा, काफी बड़ी बड़ी उसने बाद में टुकड़ियां भेजी, लेकिन उन लोगों के भी हाथ जब कुछ भी नहीं आया तो सारे लोग परेशान थे कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन इसी टाइम दूसरी तरफ इस समंदर के किनारे काफी सारी ऐसी हड्डियां थी, काफी सारे इंसानी बॉडी पार्ट्स थे जो कि समंदर के किनारे आकर रुक जाया करते थे। वो तैरते तैरते समंदर के दूसरी तरफ से वहां पर आया करते थे। और ये सारी बातें जब राजा को पता चलती है तो उसने अपने मंत्रियों से इस बारे में डिस्कस किया और उन लोगों ने अपने सैनिकों को शिकारी कुत्तों के साथ वहां पर भेजा। जिसके बाद शिकारी कुत्ते वहां पर जाते हैं और पूरे तरीके से सूंघने के बाद समंदर की तरफ ही भौंकना शुरू कर दिया। राजा के सैनिक कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार समंदर के दूसरी तरफ ऐसी क्या चीज है, लेकिन लगभग एक हफ्ते तक वहां पर छानबीन करने के बाद उन सैनिकों को भी इस बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी गुफा मौजूद है जिसका रास्ता समंदर के पानी से होते हुए नीचे से है। और समंदर से होते हुए वो सारे के सारे सैनिक जब उस गुफा के अंदर घुसते हैं तो वहां का माहौल देखकर उनकी भी रूह कांप गई, क्योंकि चारों तरफ वहां पर इंसानी कंकाल लटके हुए थे। काफी सारे ऐसे बर्तन मौजूद थे जिनके अंदर अभी भी इंसानी शरीर को उबाला जा रहा था, क्योंकि अब ये पूरी की पूरी फैमिली इंसानों को भी खाने लगी थी। पहले वो लोग कच्चा खाया करते थे, लेकिन आज के टाइम में वो लोग इतने ज्यादा अपग्रेड हो चुके थे कि वो अलग अलग तरह की चीजों को लगाकर इंसानी बॉडी पार्ट्स को खा रहे थे। और उन्हें खाने के बाद जो बाकी बचे कंकाल थे उन्हें वो इसी तरह फेंक दिया करते थे। फेंक देने के कारण वो सारे के सारे समंदर में चले जाते और समंदर में जाने के बाद जब वो सारे के सारे समंदर के किनारे आ लगते और वहां पर देखकर लोग घबरा जाया करते थे कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। लेकिन अब तक राजा के सैनिक वहां पर उस गुफा में पहुंच चुके थे और उसके बाद उन सभी को बंदी बनाकर वो लोग राजा के सामने पेश करते हैं। और राजा ने इस परिवार की ऐसी हरकतों को देखकर उस परिवार में जितने भी आदमी थे उन सभी को बीच से चिरवा दिया, उन लोगों के 4 टुकड़े करवा दिए और ये घोषणा करवा दी कि जो कोई भी कुछ इस तरह की हरकत करेगा उसे इसी तरह की सजा दी जाएगी। और उस परिवार में जितनी भी महिलाएं थी उन सभी को जिंदा जला दिया, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग मौजूद थे जिनका ये कहना था कि ये सभी डायन हैं और डायनों को वो लोग जला दिया करते थे। जिसके चलते राजा ने यही आदेश दिया और उन सभी महिलाओं को जिंदा ही जला दिया। और कुछ इस तरह इस फैमिली को पकड़ा गया जिन्होंने टोटल अगर देखा जाए जितने भी कंकाल वगैरह मिले थे, जितने भी सबूत मिले थे, उसके हिसाब से इन लोगों ने लगभग 25 सालों तक यूं ही इंसानों का शिकार किया था और लगभग हजारों लोगों को इन्होंने खा लिया था। वैसे दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे केसेस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट गुरविंदर को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और ट्विस्टेड केस के साथ।